नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल मैथ्स योगी में स्वागत है। यह हमारा टाइम एंड वर्क से रिलेटेड दूसरा पार्ट है। आप सभी से अनुरोध है कि टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट देखने से पहले पहला पार्ट अवश्य देखें, जिससे सवालों को आसानी से समझा जा सके। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हमारा पहला क्वेश्चन है, रंगकर्मी ए एक घर 40 दिन में रंग सकता है तथा रंगकर्मी बी 60 दिन में रंग सकता है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 दिन में ही यह काम कर लिया, तो सी यह काम कितने दिन में कर सकता है। चलिए हल करते हैं। सॉल्व। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए एक घर 40 दिन में, कितने दिन में रख सकता है? 40 दिन में। बी 60 दिन में, बी कितने दिन में? 60 दिन में। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी की सहायता से उन्होंने 20 दिन में यह काम कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, सी की सहायता से, तो उन्होंने मतलब ए और बी ने सी की सहायता से 20 दिन में यह काम कर लिया। तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर कितने दिन में? 20 दिन में। ए प्लस बी, ए बी और सी मिलके ये पूरा काम 20 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों के द्वारा लिया गया टाइम क्या हो गया? 40, 60, 20। अब इसमें सबसे बड़ी डिजिट क्या है? 60। तो एलसीएम के लिए 60 का टेबल पढ़ेंगे। 6 दूनी 12, 120, 120 40 से भी कट जाएगा, 60 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा। तो हमारा एलसीएम क्या आया? 120। ये हो गया टोटल वर्क। अब इनका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ये 40 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 120 भागे 40, कितना आया? 3। बी की एफिशिएंसी 120 भागे 60, 2। और ए बी और सी तीनों की कुल एफिशिएंसी 120 भागे 20, कितना आया? 6। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी अकेले यह काम कितने दिन में कर सकता है। देखिए, ये जो 6 है एफिशिएंसी, ए बी और सी तीनों की है। हमको यहाँ ए और बी की एफिशिएंसी ज्ञात है, तो सी की निकालने के लिए ए बी सी से ए और बी घटा देंगे तो सी की आ जाएगी। चलिए घटाते हैं। यहाँ ए बी सी की एफिशिएंसी कितना है? 6। ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। मतलब ए बी सी में ए और बी की इफिशियंसी घटा देने से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी। तो 6 माइनस 5 बराबर 1। सी की इफिशियंसी कितनी आई? 1। और टोटल काम कितना है? 120। जब सी एक दिन में एक काम करता है तो 120 काम कितने दिन में करेगा? 120 भागे 1 बराबर, इसको पूरा काम करने में 120 दिन लगेगा। ये आ गया आंसर। इसका आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 2, एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके 2 बेटे कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, 2 बेटे मिलकर जितना काम करते हैं उसका पिता अकेले उतना काम करता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि एक बेटा 3 घंटे में कर सकता है और दूसरा बेटा 6 घंटे में कर सकता है, तो उस काम को पिता कितना समय में करेगा। यह क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल में 28/8/2016 के पेपर में। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, एक बेटा 3 घंटे में, एक बेटा कितने घंटे में करता है? जो उनका पहला बेटा है, एक बेटा कर रहा है 3 घंटे में कर रहा है। दूसरा बेटा 6 घंटे में कर रहा है। दूसरा बेटा 6 घंटे में। दोनों के द्वारा लिया गया समय क्या है? 3 घंटा और 6 घंटा। अब दोनों का एलसीएम लेंगे। इसमें बड़ा संख्या क्या है? 6।
और 6 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कट जाएगा, तो इनका एलसीएम क्या आया 6। ये क्या हो गया 6 टोटल वर्क। आप दोनों की इफिशियंसी निकालते हैं। एक बेटे की इफिशियंसी 6/3 2। दूसरे बेटे की इफिशियंसी 6/6 1। देखिए क्वेश्चन में शुरू में बोला है पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी दो बेटे कर सकते हैं। तो मतलब पिता की जो इफिशियंसी होगी एक बेटे और दूसरे बेटे की टोटल इफिशियंसी के बराबर होगी। तो पिता की इफिशियंसी क्या होगी 2 + 1 बराबर कितना हो गया 3 हो गई इफिशियंसी। जब पिता की इफिशियंसी 3 हो गई तो पूरा काम 6 को करने के लिए कितना समय लगेगा 6/3 बराबर 3 दूनी 6 2 घंटा। ये आपका आ गया आंसर। चलिए 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, 16 पुरुष उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच में अनुपात क्या है। यह क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल में 28/8/2016 के पेपर में। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला 20 महिलाएं काम को 16 दिन में कर सकती हैं, तो एक महिला कितने दिन में करेगा एक महिला करे। जब 20 महिला किसी काम को 16 दिन में, तो एक महिला 20 × 16 दिन में करेगी पूरा काम। 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष कितने दिन में करेगा उसी काम को। जब 16 पुरुष 15 दिन में कर सकते हैं तो एक पुरुष 16 × 15 दिन में करेगा। ये हो गया दोनों का टाइम। तो क्या बोल रहा है एक पुरुष और एक महिला की क्षमता के बीच में क्या अनुपात है। तो हमने पढ़ा है टाइम इफिशियंसी का रिवर्स होता है, मतलब जो ज़्यादा टाइम लेगा उसकी इफिशियंसी कम होगी, जो कम टाइम लेगा उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी। महिला कितना टाइम लेती है 20 × 16 दिन, पुरुष कितना टाइम लेता है 16 × 15 दिन। तो चलिए पहले टाइम का दोनों का अनुपात निकालते हैं। 16 से 16 कट गया, 5 × 15 5 × 20। तो टाइम का दोनों का अनुपात क्या आया 4/3 या 4:3। तो इफिशियंसी क्या होगी दोनों की, इफिशियंसी लिए गए समय का रिवर्स होता है। तो चलिए रिवर्स कर दीजिए दोनों को। महिला की इफिशियंसी क्या आई 3, पुरुष की इफिशियंसी क्या आई 4। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक पुरुष और एक महिला की क्षमता या इफिशियंसी का अनुपात क्या है। पुरुष अनुपात महिला बराबर पुरुष का अनुपात कितना है 4, महिला का अनुपात कितना है 3, 4:3। ये क्या हो गया आंसर 4:3। क्वेश्चन नंबर 4 एक्स किसी काम को p दिनों में कर सकता है, y उसी काम को q दिनों में कर सकता है, तो x और y उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे x y मिलकर। ये क्वेश्चन आया था एसएससी सीजीएल 4/9/2016 के पेपर में। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यक्स किसी काम को p दिन में कर सकता है, यक्स किसी काम को दिन करता है p दिन में, तो यक्स के द्वारा एक दिन में किया गया काम क्या होगा 1/p। y किसी काम को q दिन में कर सकता है, तो y के द्वारा एक दिन में किया गया काम क्या होगा 1/q। दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया काम क्या होगा, तो x + y के द्वारा एक दिन में किया गया काम होगा 1/p + 1/q बराबर। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा
पी क्यू। क्यू प्लस पी। ये क्या हो गया, एक्स और वाई एक दिन में कितना काम करेंगे, क्यू प्लस पी बटे पी क्यू। तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, पूरा काम के लिए इसको उल्टा कर देंगे, पी क्यू अपॉन क्यू प्लस पी। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, ए किसी काम का 30% 30 दिनों में करता है, फिर वह बी को बुलाता है तथा वे दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिनों में पूरा करते हैं। पूरा काम करने में बी को कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन आया था एसएससी 21/1/2017 के एग्जाम में। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए 30% काम 30 दिनों में करता है। ए 30% काम, तो 30% मतलब 30/100 काम। इस 0 काट दो तो क्या हो गया, 30% इस मतलब हो गया 3/10 भाग। 3/10 भाग कितने दिन में करता है, 30 दिन में। तो पूरा भाग कितने दिन में करेगा, 30 इंटू 3/10 को उल्टा करके गुणा कर देंगे, 100 दिन में करेगा। पूरा काम 100 दिन में करेगा। अब क्या बोल रहा है, फिर वह बी को बुलाता है और दोनों मिलकर बचा हुआ काम 20 दिन में पूरा करते हैं। जब 30% इसने काम पहले कर लिया तो बचा हुआ काम कितना है, 70%। अब 70% को ए और बी मिलकर 20 दिन में पूरा करते हैं। कितना काम, 70% काम करते हैं ए और बी। 70% मतलब 70/100, 0 काट दो। 70% का मतलब क्या हुआ, 7/10 भाग। जब 7/10 भाग ये लोग मिलकर 20 दिन में करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 20 इंटू ये 7/10 को उल्टा करके गुणा कर देंगे, 10/7 बराबर 200/7 दिन में पूरा करेंगे। देखिए जब एक काम 100 दिन में करता है तो उसके द्वारा एक दिन का काम क्या होगा, 1/100। ए प्लस बी 200/7 दिन में पूरा काम करते हैं, उनके द्वारा एक दिन का काम क्या होगा, 1/200/7, या इसको लिख सकते हैं 7/200 भाग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूरा काम अकेले बी कितने समय में करेगा। देखिए यहाँ ए का एक दिन का काम पता चल गया 1/100, ए और बी का एक दिन का काम कितना पता चल गया 7/200। तो बी का एक दिन का काम कितना होगा, ए प्लस बी के एक दिन के काम में ए का एक दिन काम घटा देंगे तो बी का एक दिन का काम आ जाएगा। ए प्लस बी का एक दिन का काम क्या है, 7/200 माइनस ए का एक दिन का काम क्या है, 1/100, तो घटाओ 5/200, 5 1 5, 5 6 20 बराबर 1/40। मतलब बी एक दिन में एक काम का 1/40 भाग करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम करेगा 40/1 मतलब 40 दिन में, 40 दिन में। ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी मिलकर किसी काम को 550 रुपये में पूरा करते हैं। मतलब किसी काम के लिए ए बी सी 550 रुपये लेते हैं, ए और बी काम का 7/11 पूरा करते हैं, तो सी को कितना हिस्सा मिलेगा। चलिए हल करते हैं। ये क्वेश्चन आया था
SSC CGL 1/9/2016 के पेपर में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी काम का 7/11 भाग पूरा करते हैं, तो बचा काम क्या है जो सी पूरा करता है। ए प्लस बी काम का 7/11 भाग पूरा करते हैं, तो सी कितना काम करता है। पूरा काम क्या होता है, कोई भी काम पूरा एक मानते हैं, तो एक में से 7/11 घटा देंगे तो सी का हिस्सा आ जाएगा। बराबर 4/11। एक का हिस्सा कितना आ गया, 4/11। और तीनों को कितना रुपए मिलता है पूरे काम का, 550। तो सी का हिस्सा क्या हुआ, सी का हिस्सा होगा 550 गुणे 4/11। 11 कम 11, 11 पचे 55, 5 को 20 बराबर 200 रुपये सी का हिस्सा होगा। ये हो गया आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। ए और बी एक काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए काम को 5 दिन में, बी उस काम को 15 दिन में कर सकता है। वे सी की मदद से काम को 3 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है, मतलब जिसकी एफिशिएंसी जितना होगा उसको उतना पैसा मिलेगा, तो सी को कितनी राशि मिलेगी। चलिए हल करते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 250 रुपये में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए उस काम को 5 दिन में, एक कितने दिन में करता है काम को, 5 दिन में। बी उस काम को 15 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। वे सी की मदद से काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ ए और बी सी की हेल्प से काम को 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ, ए प्लस बी प्लस सी पूरा काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। चलिए तीनों का एलसीएम लेते हैं। सबसे बड़ी डिजिट क्या है, 15। 15 में 5 का भी भाग चला जाएगा, 3 का भी भाग चला जाएगा और 15 का भी जाएगा, तो एलसीएम क्या हुआ हमारा 15। ये हो गया टाइम, 15 हो गया टोटल वर्क। अब तीनों की एफिशिएंसी निकालेंगे। चलिए एक की एफिशिएंसी 15/5 तो कितना आया 3। बी की एफिशिएंसी 15/15 1। ए बी और सी की टोटल एफिशिएंसी 15/3 कितना है 5। चलिए यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है तो सी को कितना राशि मिलेगा। अब देखिए यहाँ ए की एफिशिएंसी पता चल गई, बी की पता चल गई और हमको ए बी सी तीनों की पता चल गई, तो सी की एफिशिएंसी ज्ञात करेंगे। तो सी की एफिशिएंसी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ए बी और सी से ए बी घटा देंगे तो आ जाएगा। तो चलिए 5 माइनस ए और बी की एफिशिएंसी जोड़ के घटा देंगे इससे, 3 + 1 बराबर कितना आएगा 1। सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी 1 आ गई। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि सभी को कार्य के अनुपात में पारिश्रमिक मिलता है, कार्य मतलब कार्य क्षमता के अनुपात में, जिसकी जितनी क्षमता होगी वो उतना काम करेगा, उसका पेमेंट भी उतना होगा। तो चलिए इन तीनों का कार्य का अनुपात निकालते हैं। कार्य क्षमता, जिसकी क्षमता जितनी होगी उसका अनुपात उतना होगा। ए अनुपात बी अनुपात सी, ये कितना काम करेंगे ये लोग तीनों। ए की एफिशिएंसी 3 है तो 3 काम करेगा, बी की एफिशिएंसी 1 है तो टोटल काम का 1 भाग करेगा, और सी की एफिशिएंसी 1 है तो वो भी टोटल काम का 1 भाग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल काम होगा उसका 3 भाग ए करेगा, 1 भाग बी करेगा, 1 भाग सी करेगा। तो सी को कितना राशि मिलेगा, सी की राशि कितना मिलेगी, 250 में से सी को मिलेगा कितने भाग टोटल 3 4 5, 5 भाग का सी का कितना अनुपात 1 1, 5 हम 5 5 25 मतलब 50 रुपये मिलेगा। ये हो गया आंसर।
क्वेश्चन नंबर 8, ए, बी और सी किसी कार्य को अकेले अकेले कर उसे क्रमशः 12, 24 और 36 दिनों में पूरा करते हैं। वे मिलकर उसी कार्य को पूरा कर 3850 रुपये प्राप्त करते हैं। बी और सी के हिस्से की राशियों में कितना अंतर है? ये क्वेश्चन आया था SSC 5/8/2019 में। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए काम को 12 दिन में, बी काम को 24 दिन में, सी काम को 36 दिन में करता है। ये तो क्या हो गया? तीनों को द्वारा लिया गया टाइम हो गया। अब इफिशिएंसी लेते हैं तीनों का, तो बड़ी डिजिट क्या है? 36। तो 36 का टेबल पढ़ते हैं जब तक तीनों से कट ना जाए। तो क्या आएगा? 36 दूनी 72, 72 12 से भी कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा और 36 से भी कट जाएगा। तो एलसीएम क्या आया? 72। ये हो गया टोटल वर्क। अब तीनों की इफिशिएंसी निकालते हैं। एक की इफिशिएंसी 72 भागे 12 कितना है? 12 छंग 72। बी की इफिशिएंसी 72 भागे 24, 24 तियाँ 72 3 आया। सी की इफिशिएंसी 72 भागे 36, 36 दूनी 72 2 आया इसकी इफिशिएंसी। अब यहाँ देखिए ए, बी और सी की इफिशिएंसी का रेशियो क्या है? बराबर 6, 3 और 2। ए अनुपाते बी अनुपाते सी का इफिशिएंसी 6:3:2 है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वे मिलकर उसी कार्य को 3850 रुपये पूरा करते हैं। मतलब 3850 का कितना हिस्सा होगा? 6, 3, 9, 2, 11। 3850 का 11 हिस्सा होगा, जिसमें से 6 हिस्सा ए को मिलेगा, 3 हिस्सा बी को मिलेगा और 2 हिस्सा सी को मिलेगा। और हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बी और सी के हिस्से में राशियों में कितना अंतर आएगा? तो बी और सी के जो हिस्सा है उनके अनुपात में कितना अंतर है? 3 - 2 1 का अंतर है। तो उनके राशियों में कितना अंतर आएगा? राशि टोटल क्या है? 3850। 3850 इसके टोटल कितने हिस्से होंगे? 6, 3, 9, 2, 11। बी और सी की राशि में कितना अंतर है? 1 अनुपात का। तो अमाउंट का कितना अंतर होगा? 1 निकाल दीजिए। 11 तियाँ 33, 11 पचे 55 बराबर 350 रुपये। ये क्या हो गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, ए प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है और 80 रुपये प्रति घंटा की दर से कमाता है। क्वेश्चन आया था SSC CGL 19/6/2019 में। चलिए सॉल्व करते हैं। एक दिन की मजदूरी क्या हुई? ये 8 घंटे कमाता है और उसको 80 रुपये प्रति घंटा मिलता है। तो एक दिन की मजदूरी क्या होगी? 8 × 80। बी की एक दिन की मजदूरी, बी 6 घंटे काम करता है और 60 रुपये प्रति घंटा से कमाता है। तो एक दिन की मजदूरी क्या हुई? 6 × 60। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए और बी की मजदूरी का अनुपात क्या होगा? ए और बी की मजदूरी का अनुपात तब A/B। तो काट दीजिए। देखिए 6, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 4 चौको 16, 3 तिरकाई 9, 16/9। मतलब ए और बी की मजदूरी का अनुपात कितना होगा? 16:9। ये हमारा आ गया आंसर। धन्यवाद दोस्तों समय देने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देंगे, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।